हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा अमाउंट और प्रॉफिट बुक किया होगा। डेफिनेटली हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम आधे घंटे का इंतजार करेंगे। हाफ एन आवर तक 20 से 25 मिनट तक अगर बुलिश कैंडल दे देता है तो हम ट्रेड में उस तरीके से बैठेंगे। अगर बेरिश दे देता है तो हम बेरिश की तरफ, पी की तरफ बैठेंगे। तो देखिए हुआ क्या मार्केट में, मैं आपको 30 मिनट्स के कैंडल्स पे लेके चलता हूँ। 30 मिनट के कैंडल पे अगर हम बात करें तो आज एक बुलिश कैंडल, हमें ग्रीन कैंडल मिली। तो ग्रीन कैंडल मिलते ही हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि हम कॉल ले लेंगे। तो एक सी की पोजीशन हमने बनाई 30 पॉइंट्स का एसएल रख के, और डेफिनेटली एक अच्छा, और ये भी डिस्कस किया था साफ साफ कि अगर बुलिश कैंडल बनती है हम सी की पोजीशन लेंगे, एक तरफा मूव आएगा हम बने रहेंगे, राइट। ऐसा ही कुछ डिस्कशन किया था और डेफिनेटली हमने एक अच्छा मूव 150-200 पॉइंट का गेन किया। चलिए बात कर लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड में बैठ सकते हैं, किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजी बना के हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये एक पॉइंट क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने 18,400 40, ये जो दिख रहा है आपको इस पॉइंट के पास, तकरीबन 18,426 पे क्लोजिंग दी है। और अगर बात करें हम तो ये ग्लोबली एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है और ये एक सपोर्ट बनाया है, राइट। एक ट्रेंड लाइन मैंने, आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर की ड्रॉ करके रखी हुई है। ये आपके चार्ट पे कल लग जानी चाहिए सो दैट आपका जो ट्रेड होगा उस तरीके से बनेगा, राइट। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि एक फ्लैट का केस ले लेते हैं। अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती तो किस तरीके से हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। अगर देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है इसके बीच में कहीं पे भी, इसके ऊपर, ये डब्बा मैं बना देता हूं आपको एक, इसके बीच में, या फिर आप कहें तो इसके बीच में हमें इंतजार करना है इस पॉइंट को ब्रेक होने का या फिर इस पॉइंट को ब्रेक होने का। अकॉर्डिंगली हम ट्रेड में बैठेंगे। टारगेट रहेंगे ऊपर की ओर, मैं देखता हूं टारगेट 18,520 तक इजिली, और नीचे की ओर देखता हूं 18,000, अगर ये ब्रेक होता है तो 260 तक इजिली, ठीक है। ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं फ्लैट के केस में। चलिए बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट ना ओपन होके अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम ट्रेड में किस तरीके से बैठ सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूं कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गैप अप हो जाता है, यहां कहीं गैप अप हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर, 18,530 के ऊपर हो जाता है अगर, तो हम जो है अपनी ट्रेड, जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसका अगर लो 10:30 के पहले पहले जैसे ही तोड़ता है हम पी की पोजीशन बना लेंगे और टारगेट रहेंगे हमारे इस कैंडल तक। टारगेट 18,430 तक इजिली हमारे टारगेट रहेंगे, राइट। तो अगर तो मार्केट हो जाती है गैप डाउन, गैप डाउन के केस में हम ट्रेड में इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन देती है तो मार्केट तकरीबन तकरीबन इस पॉइंट के आसपास खुलेगी। देखिए गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ दिया तो हम जो है अपनी ट्रेड, इस ये पॉइंट जो है ये अगर तोड़ दिया, इसको क्रॉस कर दिया, डेफिनेटली हम यहाँ तक इजिली अपने टारगेट देखेंगे 200, 200 तकरीबन तकरीबन 250-60 तक इजिली हमारे टारगेट रहेंगे। और उसके बाद हम जो है अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक सी के लिए ट्राई करेंगे, पी के लिए बजाय पी के हम सी के लिए ट्राई करेंगे। अच्छा अगर ये नहीं हुआ, गैप डाउन अगर हुआ 100 प्लस पॉइंट्स का, इसके नीचे हो गया, अगर यहाँ कहीं हो गया कहीं पे भी, और फर्स्ट कैंडल का जैसे ही वो हाई तोड़ेगा, अगर ये फर्स्ट कैंडल बनी और इसका हाई जैसे ही ऊपर क्रॉस किया 10:30 के पहले अगर कर दिया तो हम कॉल के लिए बैठेंगे और हमारे टारगेट्स इजिली 100 पॉइंट्स तक रहेंगे, ठीक है। इजिली जैसे ही आपके 100 पॉइंट्स बन जाते हैं आप एग्जिट करेंगे ट्रेड से और तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर आप ट्रेल करना चाहे ट्रेल कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूंगा 80 टू 100 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका डे ओवर हो जाना चाहिए। आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, आप अपना दिन बनाइए, अपना जो भी काम करना है, काम नहीं करना है, एंजॉय करना है वो कीजिए।
पूरा दिन ट्रेड में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको ज़्यादा दिमाग खर्चना नहीं है अपना फिज़ूल में, तो इस तरीके से आपको ट्रेड में बैठना है। ये थे कल के एनालिसिस, होप करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, शेयर ज़रूर करो, सो दैट जो भी लॉस जो कर रहा है, जो भी बेसिक ट्रेडर है, वो ऐसे एनालिसिस से प्रॉफिट डेली कर पाए। एटलीस्ट उसको समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट में किस तरीके से बने रह सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि ये एसएल आपका 30 पॉइंट्स का रहेगा हर उसमें, और इससे ज़्यादा एसएल किसी भी पोजीशन में नहीं रहेगा, चाहे फ्लैट का केस हो, गैप अप का केस हो, चाहे गैप डाउन का केस हो, जो भी मैंने आपको केस बताए हैं, ऑलवेज मेरा यही रूल है, 30 पॉइंट से ज़्यादा हमारा एसएल नहीं रहता, राइट? अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो हर वीडियो में बताता रहता हूँ, एक सेटअप जब हमारा बन जाता है, एक जब हमारा रीज़न होता है कोई कॉल लेने का, ये ट्रेड करने का, और एक व्यू होता है, उस केस पे ही हम एक कॉल लेते हैं, राइट? तो हमारा कल का जैसे बना था कि अगर 30 मिनट्स की, अगर देखिए 5, 10, 15, 20 और ये 25 और ये 30 हमारी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गई थी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुई है, और आप देख सकते हो ये 297 के बाद मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 426। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट का मूव मिला है, बट हमारी ट्रेड कहाँ क्लोज होनी चाहिए? अगर मेरी ट्रेड यहाँ से मैंने शुरू कर दी है तो 300 से कर दी है, तो 400 तक एटलीस्ट मेरी ट्रेड यहाँ तक क्लोज होनी चाहिए थी। ये मेरी ट्रेड यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है, ठीक है? मेरे 400 पॉइंट्स आ गए और मेरी ट्रेड क्लोज होगी। तो इस तरीके से आपका एक एसएल और एक जो है इधर एसएल और इधर टारगेट, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, अगर ये मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए? 30 पॉइंट्स। अगर यहाँ पे देखिए 18,293 पे हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई, इसके बाद जो 30 पॉइंट आते हैं, तो 63 ये हमारा एसएल बनता है। अगर इसके नीचे जाती, डेफिनिटली हम एग्जिट कर जाते और कन्वर्ट कर लेते अपनी पोजीशन, राइट? तो ऐसे इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये 1 नहीं, 2 और ये 3, 3, 3 1/3 और उससे भी ज़्यादा मैं आपको डेली के डेली टारगेट देता हूँ। होप करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो जो बस रिक्वेस्ट है मेरी, एक वही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।